नमस्कार। आज बात करते हैं और आपसे सीधा संवाद रखते हैं। अपने ही गांव घर के आंगन में पराये बनाए जा रहे समाज से सीधा संवाद चाहता हूं। पर्यावरण के सुधार के लिए हर घर से उसका साथ चाहता हूं। घर में किसी कोने बैठे बूढ़े बुजुर्ग से उनका आशीर्वाद चाहता हूं, जो कभी उसी समाज के सरदार थे, अपने परिवार के सरताज थे। उनकी नज़र से भी मैं हर गांव चाहता हूं। स्वावलंबी गांव की होड़ चाहता हूं। स्वावलंबी गांव की होड़ चाहता हूं। मैं गांव-गांव से युवाओं का जोश चाहता हूं। मैं गांव-गांव से युवाओं का जोश चाहता हूं। जन-जन से घर-घर से अपना जुड़ाव चाहता हूं। जन-जन से घर-घर से अपना जुड़ाव चाहता हूं। मैं हर युवा का अपना जोश चाहता हूं। बीच में 1976 के आसपास, लगभग 40 साल से ऊपर की बात है, सामाजिक वानिकी का उत्थान हुआ था। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में ईंधन, चारा, लकड़ी और छोटे मोटे वन उत्पादों की पूर्ति करने के लिए वाले पेड़ लगाने के कार्यक्रम के लिए सामाजिक वानिकी शब्द का उछाल दिया था। सामाजिक वानिकी के आलोचकों का कहना है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत पैदा की लकड़ी देहात के काम आने के बजाय शहरी और औद्योगिक ज़रूरतों में ही इस्तेमाल हो रही हैं। इससे गांवों में रोज़गार घट रहे हैं, अनाज पैदा करने योग्य ज़मीन कम हो रही है और सबसे अहम बात, ज़मीन पर बाहरी मालिकों का हक बढ़ता जा रहा है। सरकार उजड़ चुकी वन भूमि को लकड़ी आधारित उद्योगों के हाथों कभी न दे, ऐसी सरकार चाहता हूं। प्राकृतिक वनों का उत्थान चाहता हूं। वन कटने से वनवासी उजड़ते हैं। वनीकरण की नीति ऐसी कभी ना बने जो उन्हें उखाड़ने या उजाड़ने का काम करे। ऐसी आवाज़ चाहता हूँ, ऐसी सरकार चाहता हूँ। पर्यावरण के हित की बात चाहता हूँ। पर्यावरण के हित की बात चाहता हूँ। नदियों के अविरल निर्मल धार चाहता हूँ। नदियों की अविरल निर्मल धार चाहता हूँ। खुशहाल महकता गांव चाहता हूँ। मैं खुशहाल महकता गांव चाहता हूँ। फल फूल से लदी लटकती डाल चाहता हूँ। फल फूल से लदी लटकती डाल चाहता हूँ। ऐसा मैं गांव चाहता हूँ। मैं नैसर्गिक जीवन खुशहाल चाहता हूँ। मैं नैसर्गिक जीवन खुशहाल चाहता हूँ। सच में ऐसा गांव चाहता हूँ। उपग्रह के ढेर सारे उपग्रहों के चित्रों से आप कई लाख हेक्टेयर, लगभग 10 से 15 लाख हेक्टेयर वन भूमि को कटते हुए देख सकते हैं। बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। अब आपको ले चलते हैं प्रयागराज ज़िले में। प्रयागराज ज़िले में आपको संगम तट से उत्तर और पूर्वी का जो गंगा तटीय इलाका है, उसके एक गांव का जो गंगा पार भी कहलाता है, आपको एक गांव में जन अरण्य जो पूरे प्रयागराज में हर ब्लॉक में लग रहे हैं, एक गांव की आपको सैर कराते हैं और जन अरण्य से, पौधों से वहाँ के प्रधान और ग्रामीण जनों की मेहनत आपको दिखाते हैं। ये सहसों ब्लॉक का है,
जो लगभग प्रयागराज से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। सरसों ब्लॉक में हम आज बात करते हैं दो ग्राम पंचायत की, बिगहिया और बभन कुइयाँ। बिगहिया और बभन कुइयाँ की ये तस्वीरें हैं, फोटोग्राफ्स और वीडियो। यहाँ पे जन अरण्य लगे हैं आंशिक मियावाकी पद्धति से, जो कि जन अरण्य तकनीकी है। बहुत ही शानदार और बढ़िया सा डेवलपमेंट है, ग्रोथ है पौधों की। प्रधान जी, सचिव जी, रोजगार सेवक और ग्रामीण जन, खास तौर पे ब्लॉक के पदाधिकारी, सभी का समय समय पर बहुत ही अच्छा सहयोग मिलता है, इनका साथ मिलता है और उस सब का ये परिणाम देखने को मिल रहा है कि आज पौधों में फूल फल लगने की कगार पे है। अमरूद देख रहे हैं, ये जुलाई अगस्त में पौधे लगे थे, इनमें इस तरह से फूल और फल आना शुरू हो गए हैं और खूबसूरत सा सघन जन अरण्य, बहुत ही बढ़िया इनकी ग्रोथ है। आने वाले समय में प्रयागराज में, पूरे जनपद में, हर ब्लॉक में हर वर्ष कुछ न कुछ इस तरह से पौधे लगते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए, अपनों के लिए शुद्ध हवा, फल और निर्मल जल धार के लिए जन अरण्य की यह बयार बहती रहेगी। और आप सबका साथ चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका की दुआएं चाहिए, जो हमें हमारे इस काम को साकार कर सके। नमस्कार।